ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरों के साथ मैं आमिर हुसैन सिद्दीकी। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज बांदा में 710 करोड़ रुपए के 229 तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। इस मौके पर उन्होंने मुख्तलिफ स्कीमों से मुस्तफीद होने वालों को चेक्स और सर्टिफिकेट तकसीम किए। प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि डबल इंजन वाली हुकूमत की बदौलत बुंदेलखंड में बेहतरी आई है। पीने का पानी दस्तयाब है। नई तरक्याती स्कीमें बुंदेलखंड तक पहुंच चुकी हैं। आज समाज की तमाम तबकात बिला तफरीक स्कीमों से मुस्तफीद हो रहे हैं। वजीर आला ने मजीद कहा, नौजवान को प्रदेश के अंदर ही सरकारी नौकरी हो या निजी क्षेत्र में निवेश की संभावना के माध्यम से रोजगार और नौकरी मिलने या उसके द्वारा स्वतः अपना रोजगार स्थापित करने के कार्यक्रम का ही परिणाम है कि अब बुंदेलखंड का नौजवान अब पलायन नहीं करता है, अब उसको अपने घर में कार्य मिलता है, सम्मान मिलता है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल चित्रकूट में 951 करोड़ रुपए के 124 तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा कि मरकजी और रियासती हुकूमतें समाज के हर तबके की तरक्की के लिए काम कर रही हैं। उन्होंने मजीद कहा कि चित्रकूट में अब सरमायाकारी आ रही है, जिससे जिले की तरक्की में तेजी आई है। अब निवेश यहां भी आ रहा है क्योंकि अब भय नहीं है, अब तो निवेश का वातावरण है। 4 लेन की सड़कें हैं, एक सुंदर चित्रकूट हम सबके सामने है और वह आज हम सबको यहां पर देखने को मिल रहा है। आज तो यहां पे हम लोग एक पर्यटन के नए केंद्र के रूप में, यानी ये आध्यात्मिक टूरिज्म तो था ही, अब इको टूरिज्म के भी एक नए केंद्र के रूप में इसको विकसित करने के लिए हम लोगों ने यहां पे रानीपुर टाइगर रिजर्व को भी यहां पे के लिए आगे बढ़ाने का कार्य प्रारंभ किया है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के नजराने में मुबैना बेज़ाब्तियों की तहकीकात करने वाली पुलिस टीम ने कल 3 मुलजमीन अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा और करुणेश पांडे को रिमांड पर लेकर पूछगछ की। पुलिस तीनों मुलजमीन के साथ 14 कोसी परिक्रमा के रास्ते पर भी गई। इस दौरान कई संतों ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के खजांची गोविंद देवगिरी से मुलाकात की। मीटिंग के बाद महंत राजकुमार दास ने कहा कि आने वाले दिनों में ट्रस्ट में बड़ी तब्दीलियां होंगी, जिनकी तफसीलात ट्रस्ट की तरफ से जल्द ही शेयर की जाएंगी। लखनऊ में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी का 11वां कन्वोकेशन कल मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत रियासत की गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने की। राज्यसभा MP डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने इस तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब में 1246 तलबा को डिग्रियां तकसीम की गईं। शहरी हवाबाजी के मरकजी वजीर के राम मोहन नायडू ने कहा है कि वाराणसी हवाई अड्डे के नए टर्मिनल पर मुल्क का पहला 6 लेन वाला अंडरपास बनाया जा रहा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि 450 मीटर लंबा ये अंडरपास नेक्स्ट जनरेशन के बुनियादी ढांचे का हिस्सा है, जहां हवाई जहाज ऊपर चलते रहेंगे जबकि नीचे ट्रैफिक चलता रहेगा। महकमा जंगलात ने रियासत में 12 जुलाई को मुनक्किद होने वाली शजरकारी मुहिम के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। इस मुहिम के तहत 350 मिलियन पौधे लगाने का हदफ है। इस मकसद के लिए रियासत भर में 2600 से ज़्यादा नर्सरियों में 576 मिलियन पौधे तैयार किए गए हैं। प्रयागराज पहुंचे नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि हुकूमत की कोशिशों से रियासत के जंगलाती रकबे में नुमायां इजाफा हुआ है। पूरी दुनिया इस समय ग्लोबल वार्मिंग के संकट से जूझ रही और इस बार 35 करोड़ जब हमारे यहाँ पेड़ लग जाएंगे, जब से 9 साल में हम लोग 275 करोड़ पेड़ लगाने का रिकॉर्ड 35 करोड़ का इस बार का लक्ष्य है। उससे ज्यादा ही लगते हैं जितना लक्ष्य होता है, तो यह हम लगाने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है, वन आच्छादन का जो क्षेत्र है वो घटा नहीं, वो बढ़ा है। कल की बारिश से राजधानी लखनऊ और रियासत के कई दीगर अजला में रहने वालों को गर्मी से राहत मिली है। इस दौरान गोरखपुर समेत कई मशरक़ी अजला में हल्की बूंदाबांदी जारी है। हवाओं के बावजूद इस खित्ते में नमी बरकरार है। दरियासना महकमा मौसमियात ने रियासत के बेशतर अजला के लिए 3 दिन की शदीद बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।